सो हेलो गाइज यार, कैसे हो आप लोग। तो यार आज की इस वाली वीडियो में मैं बेंटन ओमनिवर्स के सीजन 8 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो छुप के से प्लम्बर्स हेडक्वार्टर्स के अंदर घुस जाता है। ब्लू किचो रिबा अपने ध्यान में अपना काम कर रहे होते हैं और वो वहाँ से भी निकल जाता है। और इसके बाद वो उस कमरे में जाता है जहाँ पर नेमेट्रिक्स पड़ा होता है। वो उस जगह से नेमेट्रिक्स को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। और जब वो बाहर जाता है तो हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि खाइबर होता है। और ग्रैंडपा मैक्स, बेन और रुक भी उसको कैमरे की मदद से देख रहे होते हैं। और ग्रैंडपा मैक्स और रुक तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि खाइबर छुपके से प्लम्बर्स हेडक्वार्टर्स में घुसा और किसी को भी पता नहीं चला और वो नेमेट्रिक्स को लेकर वहां से चला गया। लेकिन बेन इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता क्योंकि उसको एक टेडन का कॉइन मिल गया था और उस कॉइन को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि शायद आज मेरा लकी डे है। और उसके पास एक मिस्टर स्मूदीज की लॉटरी होती है और जब वो उस लॉटरी को स्क्रैच करता है तो वो उस लॉटरी को भी जीत जाता है। और लॉटरी जीतने के बाद बेन को पक्का यकीन हो जाता है कि आज उसका लकी डे है। ग्रैंडपा मैक्स बेन को कहते हैं कि तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है कि खाइबर नेमेट्रिक्स को ले गया। लेकिन बेन इससे पहले कि कुछ कहता है वहाँ पर जेरी आ जाता है। जेरी बेन को कहता है कि मैंने 2 सुमो स्लैमर के शो के टिकट्स खरीदी थी लेकिन मैं किसी वजह से अब वो शो देखने नहीं जा सकता, तो क्या तुम जाना चाहोगे। और बेन खुशी खुशी हाँ कर देता है और जेरी बेन को वो टिकट्स दे देता है। और टिकट देखने के बाद बेन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि आज तो मेरा लकी डे है। लेकिन ग्रैंडपा मैक्स बेन को कहते हैं कि खाइबर नेमेट्रिक्स को ले गया तो मैं चाहता हूँ कि तुम और रुक जाओ और जाकर खाइबर को ढूंढो और उससे वो नेमेट्रिक्स ले लो। लेकिन फिर बेन कहता है कि आप फिक्र मत करें, आज मेरा लकी डे है। और वो रुक को कहता है कि चलो हम दोनों मिस्टर स्मूदीज पीने चलते हैं और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें खाइबर दिखाया जाता है जो अंडर टाउन में एक ब्लैक होल नाम के कैफे में आता है। वहाँ पर काफी सारे एलियंस होते हैं और उनमें से एक ट्रॉम्बी पिलर भी होता है। ट्रॉम्बी पिलर खाइबर को देखकर कहता है कि बहुत दिनों बाद तुम नजर आए हो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। तो फिर खाइबर उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी पर जो क्रीचर है मुझे वो क्रीचर चाहिए। और फिर वो क्रीचर अपीयर होता है और वो खाइबर को अपना नाम बताता है और उसका नाम होता है स्कट द स्लाइम बियोट। और वो ट्रॉम्बी पिलर की बॉडी से लियाम की बॉडी पर चला जाता है। और यहाँ पर खाइबर रिवील करता है कि इस क्रीचर को कोई भी इसकी मर्जी के बगैर किसी की बॉडी से नहीं उतार सकता, यानी कि जब इसकी मर्जी होगी तभी ये बॉडी छोड़ेगा वरना तुम इसको नहीं हटा सकते। और इसके बाद वो लियाम की बॉडी को छोड़कर एक फोरआर्म्स की बॉडी पर चला जाता है और वो फोरआर्म्स का डीएनए यूज करता है और बिल्कुल उसी के जैसे 4 और हाथ बना लेता है। ये देखकर खाइबर कहता है कि ये क्रीचर डीएनए को एब्जॉर्ब करता है, इसको यूज करता है, ये डीएनए ही इसकी खुराक होती है। और इसके बाद खाइबर उसके सामने नेमेट्रिक्स रखता है और क्योंकि वो डीएनए को एब्जॉर्ब कर सकता था, उसको महसूस कर सकता था, तो उसको पता चल जाता है कि नेमेट्रिक्स में एक से ज्यादा एलियंस के डीएनए यानी कि ज्यादा डीएनए। और वो बगैर देर के उस फोरआर्म्स को छोड़ देता है और नेमेट्रिक्स पर आकर चिपक जाता है और खाइबर के साथ काम करने के लिए मान जाता है। इसके बाद हमें बेन और रुक दिखाया जाता है जो मिस्टर स्मूदीज में आते हैं और बेन उनको अपनी वो फ्री वाली लॉटरी दिखाता है जिसकी मदद से उसको फ्री मिस्टर स्मूदीज मिल जाते हैं। और बेन उस मिस्टर स्मूदीज को चिल होकर आराम से पीने लग जाता है। लेकिन वही रुक को बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है कि उनको खाइबर को ढूंढना होगा क्योंकि खाइबर के पास नेमेट्रिक्स है, पता नहीं इस वक्त खाइबर कहाँ पर होगा। लेकिन बेन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम खाइबर को ढूंढ ही लेंगे क्योंकि आज मेरा लकी डे है। और तभी उनके सामने खाइबर आ जाता है। बेन अपने लकी डे का फ्लेक्स तो मारता ही है लेकिन वो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि जब भी खाइबर आता है तो उसके साथ या तो कोई डॉग होता है या तो कोई बिल्ला होता है जो उसके नेमेट्रिक्स को उसके लिए पहन सके। लेकिन इस दफा उसके पास कोई भी नहीं होता और नेमेट्रिक्स को उसने खुद पहना होता है। लेकिन बेन इन सभी चीजों को इग्नोर करता है और ओमनिट्रिक्स का यूज कर हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर खाइबर भी अपने नेमेट्रिक्स को यूज करता है और उस स्लाइम बियोट की मदद से हीट ब्लास्ट के नेचुरल प्रेडेटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे जो गाड़ी खड़ी होती है रुक उसको स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से वो दोनों उस गाड़ी के साथ ही घसीटे चले जाते हैं। और घसीटते हुए बेन खाइबर से कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा जुकाम है। लेकिन खाइबर उसको कुछ भी नहीं बताता और उस पर हमला करने लगता है। लेकिन बेन उसके हमले से बच जाता है। और इसके बाद खाइबर उस गाड़ी के तारों को निकाल देता है और उस गाड़ी को रोक लेता है और रुक समेत उस गाड़ी को फेंक देता है। लेकिन बेन रुक को बचा लेता है। और इसके बाद खाइबर उन दोनों पर हमला करने लगता है। लेकिन उसी टाइम पर वो दोनों टेलीपोर्ट होकर प्लम्बर्स हेडक्वार्टर्स में आ जाते हैं। और वहां पर जाकर उनको पता चलता है कि ब्लू किचो डिब्बा ने एक टेलीपोर्टर बनाया और वो उसको टेस्ट कर रहे थे। लेकिन फिर ब्लू किचो डिब्बा बताते हैं कि ये टेलीपोर्टर अभी सही से काम नहीं कर रहा है, इस पे अभी भी काफी काम होना बाकी है क्योंकि हमने ग्रास होपर स्मूदीज को टेलीपोर्ट करना था लेकिन तुम दोनों टेलीपोर्ट हो गए। और क्योंकि वो दोनों काफी अच्छे टाइम पर टेलीपोर्ट हुए थे तो बेन यहाँ पर फिर से अपने लक को मेंशन करता है कि आज मेरा लक बहुत ज्यादा अच्छा है। और अब तो रुक भी इस बात पर एग्री करता है। ग्रैंडपा मैक्स उन दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों को खाइबर मिला। और फिर वो दोनों कहते हैं कि हमें खाइबर तो मिला था लेकिन अब वो नेमेट्रिक्स को खुद पर यूज कर रहा है। ये सुनकर पेटेलिडे कहता है कि ये तो खतरनाक है, अगर खाइबर ने उसको यूज किया तो वो अपने आप से अपना कंट्रोल खो देगा। लेकिन फिर रुक कहता है कि उसकी बॉडी पर शायद कोई पैरासाइट जैसी चीज है जो शायद नेमेट्रिक्स को उस पर हावी होने से रोक रही है। ये सुनकर ब्लू किचो डिब्बा कहता है कि क्या तुम हम दोनों को उस पैरासाइट के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो ताकि हम उस पर रिसर्च कर सकें। और फिर इसके बाद बेन और रुक उन दोनों को स्लाइम बियोट के बारे में बताते हैं कि वो एक जेली जैसी चीज है और उसकी 2 आंखें भी है। और फिर ब्लू किचो डिब्बा जब उन दोनों को एक जेली के ऊपर आंखें लगाकर दिखाते हैं तो बेन और रुक कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और ब्लू किचो डिब्बा उस पर रिसर्च करने के लिए चले जाते हैं। और ये देखकर बेन कहता है कि जब तक वो दोनों उस पर रिसर्च कर रहे हैं तब तक हम दोनों जाकर खाइबर को ढूंढते हैं। लेकिन फिर रुक कहता है कि हम दोनों खाइबर को कैसे ढूंढेंगे, वो इस यूनिवर्स में कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन बेन यहाँ पर फिर अपने लक को आजमाता है और उसी टेलीपोर्टर का यूज करता है जो कि ब्लू किचो डिब्बा ने बनाया था और उसमें अभी काफी काम होने वाला था जिसकी वजह से सभी लोग बेन को उस टेलीपोर्टर को यूज करने से रोकते हैं। लेकिन बेन उस टेलीपोर्टर को यूज कर ही लेता है। और इसके बाद हमें खाइबर और स्कट दिखाए जाते हैं और स्कट कहीं ना कहीं बेन के ओमनिट्रिक्स पर जाना चाहता था क्योंकि बेन के ओमनिट्रिक्स में नेमेट्रिक्स से ज्यादा डीएनए थे और ऑब्वियसली स्कट को डीएनए पसंद है। और ओमनिट्रिक्स में क्योंकि
के ज्यादा डीएनए, तो इसलिए स्कड ओमनिट्रिक्स पर जाना चाहता है। लेकिन फिर खैबर कहता है कि तुम इतने लालची मत बनो, मैं बेन टेनिसन को हराकर उससे उसका ओमनिट्रिक्स लेना चाहता हूँ। और स्कड भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब खैबर उसका ओमनिट्रिक्स लेगा तो स्कड भी उस ओमनिट्रिक्स में जितने भी डीएनए हैं उनको टेस्ट कर पाएगा। और तभी हमें रुक दिखाया जाता है जो ठीक खैबर के शिप के बाहर टेलीपोर्ट हो चुका है और एक दफा फिर से बेन का लक काम कर देता है। लेकिन रुक शिप के बाहर टेलीपोर्ट हुआ था, वहीं दूसरी तरफ बेन शिप के अंदर टेलीपोर्ट हो गया था। और जब खैबर और स्कड बेन को देखते हैं तो खैबर स्कड को बेन पर हमला करने के लिए कहता है और बेन भी उसी टाइम पर ओमनिट्रिक्स का यूज करने लगता है। तो स्कड इसी मौके का फायदा उठाता है और बेन के ओमनिट्रिक्स के साथ जाकर जुड़ जाता है। और बेन जब ओमनिट्रिक्स पर हाथ मारता है तो बेन ह्यूमंगर सोर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और स्कड उसके साथ अटैच हो जाता है। ये देखकर खैबर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि स्कड ने उसको धोखा दिया। और जैसे स्कड पूरी तरह से नेमेट्रिक्स से अलग होता है तो नेमेट्रिक्स खैबर पर हावी होने लग जाता है और खैबर ह्यूमंगर सोर के नेचुरल प्रेडेटर टिरानोपिड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जब बेन को पता चलता है कि खैबर का जुकाम अब उसके साथ आकर चिपक चुका तो वो थोड़ा घबरा जाता है और वो उसे कहता है कि ये देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने मुझे ह्यूमंगर सोर में ट्रांसफॉर्म कर दिया और खैबर को मेरे कुदरती शिकारी यानी कि टिरानोपिड में ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या तुम्हें पता नहीं कि टिरानोपिड मुझे कच्चा चबा देगा? लेकिन फिर वो स्लाइम बियोट कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं मैं तुम्हारे ओमनिट्रिक्स के डीएनए को यूज करूंगा और तुम्हारी मदद करता रहूंगा। लेकिन बेन को बिल्कुल भी उस पर यकीन नहीं होता और बेन खैबर से लड़ने लगता है। लेकिन क्योंकि अब खैबर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था तो वो बेन को शिप के नीचे फेंक देता है। और क्योंकि टिरानोपिड वहां पर नहीं आ सकता था तो टिरानोपिड ह्यूमंगर सोर को अपने जाल में फंसा लेता है। और इसके बाद बेन स्कड को कहता है कि ये देखो तुम्हारी वजह से अब क्या हो गया, अब टिरानोपिड मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे कच्चा ही खा लेगा। लेकिन फिर स्कड कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और वैसे भी हम दोनों पार्टनर्स हैं। लेकिन ये सुनकर बेन कहता है कि हम दोनों पार्टनर्स बिल्कुल भी नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही पार्टनर है, लेकिन अभी वो कहाँ पर है। और इसके बाद हमें रुक दिखाया जाता है जो शिप के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है और वो बेन को कहता है बेन मैं आ रहा हूँ। और वो शिप के अंदर घुस ही रहा होता है कि तभी टिरानोपिड उसी जाल को लेकर शिप से बाहर आ जाता है। और अब वो उस जाल को तोड़कर ह्यूमंगर सोर को कच्चा चबाने वाला था। लेकिन तभी स्कड ह्यूमंगर सोर को डायमंड हेड का हाथ और डायमंड हेड की तलवार दे देता है, जिसकी मदद से ह्यूमंगर सोर उस जाल को चीर देता है और बाहर आ जाता है। और ये देखकर बेन काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और वो स्कड को कहता है कि तुम काफी काम आ सकते हो। ये सुनकर स्कड बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन बेन कहता है कि ये मत समझना कि तुम मेरे दोस्त हो। और ये सुनकर स्कड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तभी टिरानोपिड बेन के ऊपर कुछ दरख्तों से हमला करने लगता है। तो ये देखकर स्कड बेन को आर्मड्रिलो का हाथ दे देता है, जिसकी मदद से बेन आराम से उन दरख्तों से बच जाता है। और इसके बाद स्कड बेन को ब्लॉक्स का हाथ दे देता है, जिसकी मदद से वो छोटे छोटे ब्लॉक्स को फायर कर सकता था। ये देखकर बेन स्कड से पूछता है कि आखिर मैं इसका क्या करूंगा। और तभी टिरानोपिड बेन पर हमला करता है और उसको पकड़ लेता है। ये देखकर रुक फौरन से अपने प्रोटोटूल की मदद से टिरानोपिड के गले पर जाता है और जाकर नेमेट्रिक्स को अपने प्रोटोटूल की मदद से अलग करने लग जाता है। और बेन जब टिरानोपिड के मुंह में होता है तो वो स्कड से कहता है कि तुम कुछ करते क्यों नहीं। लेकिन फिर स्कड कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी। और फिर बेन काफी सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स को जमीन पर फेंक देता है, जिससे कि जैसे टिरानोपिड उनके ऊपर पैर रखता है तो उसको दर्द होती है और वो अपना मुंह खोलता है और बेन उसके मुंह से बाहर आकर एक दरख्त के पास जाकर गिर जाता है। इसके बाद हमें रुक दिखाया जाता है जिसने अब ऑलमोस्ट नेमेट्रिक्स को टिरानोपिड के गले से उतार ही लिया होता है। लेकिन दूसरी तरफ टिरानोपिड बहुत तेजी से बेन पर हमला करने के लिए भाग रहा होता है। लेकिन उतनी देर में रुक टिरानोपिड के गले से नेमेट्रिक्स को उतार लेता है, जिसकी वजह से टिरानोपिड वापस से खैबर में बदल जाता है। और इसके बाद फाइनली रुक खैबर को अरेस्ट कर लेता है और स्कड भी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने काफी देर बाद इतने ज्यादा डीएनए को यूज किया। और वो कहता है मैं हूँ धूम मचाने वाला गोला। और जब वो वापस से नॉर्मल होता है तो उसको उसके मोबाइल पर सुमो स्लैमर्स की मूवी का रिमाइंडर आ जाता है जो 10 मिनट बाद लगने वाली थी। ये देखकर रुक कहता है कि हम वहाँ पर कभी भी टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे और वैसे भी पहले हमें खैबर को प्लमर्स हेडक्वार्टर्स में छोड़ना है। और यहाँ पर बेन फिर से अपने लक का यूज करता है और ब्लू किचर ड्रीबर से खैबर को प्लमर्स हेडक्वार्टर्स में टेलीपोर्ट करने के लिए कहता है। और ब्लू किचर ड्रीबर जब अपने टेलीपोर्टर को यूज करते हैं तो बेन का लक यहाँ पर फिर से एक और दफा काम कर देता है और खैबर सीधा प्लमर्स हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाता है और मैजिस्ट्रेट पटालिडे उसको अरेस्ट कर लेते हैं। और इसके बाद बेन उन दोनों को कहता है कि चलो अब हम दोनों को बेलवुड में पहुंचा दो ताकि हम दोनों मूवी देखने जा सके। लेकिन फिर रुक बेन को वार्न करता है और कहता है कि तुम अपनी किस्मत को इतना ज्यादा मत आजमाओ। और जब ब्लू किचर ड्रीबर टेलीपोर्टर का यूज करते हैं तो बेन और रुक तो टेलीपोर्ट नहीं होते बल्कि उनकी जगह पर उनके टिकट टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और जब वो वापस से बेन और रुक को टेलीपोर्ट करने लगते हैं तो बेन और रुक तो टेलीपोर्ट नहीं होते बल्कि टेलीपोर्ट करने वाले ब्लू किचर ड्रीबर उनके पास पहुंच जाते हैं। और ये देखकर बेन को काफी ज्यादा दुख होता है और कहता है कि ठीक है अब हमने काफी ज्यादा मजे कर लिए और शायद अब मेरा लक खत्म हो चुका है। और अब क्योंकि वो लोग मूवी तो देखने नहीं जा सकते थे तो वो लोग मिस्टर स्मूदीज पर मिस्टर स्मूदीज पीने चले जाते हैं। और वहां पर जाकर स्कड बेन के ही कप में मिस्टर स्मूदीज पी रहा होता है तो बेन स्कड से कहता है कि तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद की तो उसका शुक्रिया, लेकिन अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन क्योंकि बेन के ओमनिट्रिक्स में काफी ज्यादा डीएनए थे जो कि स्कड को बहुत ज्यादा पसंद थे और इसी वजह से वो बेन के ओमनिट्रिक्स को नहीं छोड़ के जाना चाहता था और वो दोनों इस बात पर लड़ने लग जाते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।